इमेजिन करो तुम फ्यूचर में अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने की प्लानिंग कर रहे हो और तुम अपने फ्रेंड को इस बारे में बताना चाहते हो। तो कहने का सही तरीका क्या होगा? आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट या आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट? कौन सा सही है? अपने आंसर्स कमेंट में शेयर करो और मैं आखिर में समझाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये शेयर करने के लिए कि हमने अपने टेंसेस सीरीज के 10 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक और एडवांस टेंस सीखने जा रहे हैं। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। हम जानेंगे ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बनता है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे और कुछ प्रो टिप्स भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज तब होता है जब हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में किसी दूसरे एक्शन या टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। ये दिखाता है कि एक एक्शन फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम या इवेंट से पहले खत्म हो चुका होगा। इमेजिन करो एक टाइमलाइन जिसमें लेफ्ट साइड पास्ट को दिखाता है, मिडल प्रेजेंट को और राइट साइड फ्यूचर को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम या एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुके होंगे। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 5 PM। सोचो अभी 2 बज रहे हैं, जब तक 5 बजेंगे फ्यूचर का टाइम, तब तक उसका काम कंप्लीट हो चुका होगा। यहां पर काम खत्म होने का एक्शन फ्यूचर टाइम 5 PM से पहले हो गया होगा, इसीलिए यहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? ये टेंस जनरली इन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। नंबर 1, फ्यूचर में एक और एक्शन से पहले खत्म होने वाला एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। यहां एक्शन जो होमवर्क कंप्लीट करना है वो फ्यूचर इवेंट डिनर खाने से पहले हो चुका होगा। नंबर 2, फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट होने वाला एक्शन। बाय 9 PM दे विल हैव लेफ्ट द होम। यहां एक्शन 9 PM स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट होगा। एंड नंबर 3, किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले ड्यूरेशन को हाईलाइट करना। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दे विल हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। यहां ड्यूरेशन को फोकस किया गया है जो एक स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। यहां अगर आप ध्यान देंगे तो हम ड्यूरेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। चलिए सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने की मैजिक फॉर्मूला। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। रेगुलर वर्ब्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल डी, ईडी या आईईडी जोड़कर बनता है। जैसे वॉच का पास्ट पार्टिसिपल वॉच्ड होता है। इर्रेगुलर वर्ब्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल फिक्स नहीं होता। जैसे ईट का पास्ट पार्टिसिपल ईटन होता है। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें। चलिए कुछ सब्जेक्ट्स और वर्ब लेते हैं। सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे, ही, शी एंड इट। वर्ब्स ईट, वॉच, स्टडी। पास्ट पार्टिसिपल ईटन, वॉच्ड, स्टडीड। अब मैच करते हैं। आई विल हैव ईटन, you will have watched, we will have studied, they will have eaten, he will have watched, she will have studied, it will have eaten। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। बहुत आसान है। will के बाद not जोड़ना होता है, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस will not और शॉर्ट में won't प्लस have प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। उदाहरण के लिए आई विल हैव ईटन नेगेटिव में बनेगा आई विल नॉट हैव ईटन या आई वोंट हैव ईटन। ही विल हैव वॉच बनेगा ही विल नॉट हैव वॉच। शी विल हैव स्टडीड बनेगा
शी विल नॉट हैव स्टडीड। अब क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। उदाहरण के लिए, विल यू हैव ईटन ब्रेकफास्ट, विल ही हैव वॉच्ड द मूवी। चलिए WH क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। WH क्वेश्चंस में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, विच और हाउ जैसे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, वेयर विल यू हैव ट्रैवल्ड, व्हाट विल शी हैव डन। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुम्हें एक वर्ब दूंगा और तुम उससे एक सेंटेंस बनाओगे। वर्ब है स्टडी। तुम आई के साथ सेंटेंस बना सकते हो। आई विल हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम। अब नेगेटिव बनाते हैं। आई विल नॉट हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम। क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनेगा? विल आई हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम। और WH क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाट विल आई हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम। अब हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अच्छी नॉलेज हो गई है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम जनरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रेम करते वक्त करते हैं। नंबर 1, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट को मिक्स कर देना। फ्यूचर परफेक्ट उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो एक स्पेसिफिक फ्यूचर एक्शन या टाइम से पहले कंप्लीट हो चुके होते हैं, जबकि सिंपल फ्यूचर वो एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में होने वाले हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पर। यहां एक टेबल के जरिए डिफरेंस समझते हैं। शी विल कुक फूड बिफोर आई अराइव कहने की जगह कहिए शी विल हैव कुक्ड फूड बिफोर आई अराइव। और शी विल हैव कुक्ड फूड टुमारो कहने की जगह कहिए शी विल कुक फूड टुमारो। ध्यान रखें, फ्यूचर परफेक्ट उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम से पहले कंप्लीट हो चुके होंगे, जबकि सिंपल फ्यूचर उन एक्शंस को दिखाता है जो फ्यूचर में होने वाले हैं। नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल को भूल जाना। ये एक कॉमन एरर है, खास करके इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ। हमेशा सही पास्ट पार्टिसिपल का यूज करो, वर्ब के बेस फॉर्म का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव मेड अ मिस्टेक गलत है। सही सेंटेंस होगा आई विल हैव मेड अ मिस्टेक। नंबर 3, ऑक्सिलरी वर्ब का गलत फॉर्म यूज करना। ध्यान रखें, सब सब्जेक्ट्स के लिए विल हैव यूज होता है। वो ये सेंटेंस दे विल हैड अराइव्ड बाय 8 PM गलत है। सही सेंटेंस होगा दे विल हैव अराइव्ड बाय 8 PM। चलिए कुछ प्रो टिप्स सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मास्टर करने के लिए। नंबर 1, टाइम एक्सप्रेशंस का यूज करो। ऐसे शब्दों का यूज करो जैसे बाय, बिफोर और अंटिल, जो एक्शंस के सीक्वेंस को क्लियरली दिखाता है। बाय, शी विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम आई अराइव। बिफोर, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। नंबर 2, सीक्वेंस जरूरी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमेशा एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर के एक स्पेसिफिक एक्शन या टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। पहला एक्शन कब हुआ, क्या कोई सीक्वेंस है? ये कनेक्शन ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस को रिलेवेंट बनाता है। बाय द टाइम यू अराइव एट द पार्टी, आई विल हैव फिनिश्ड डेकोरेटिंग द हाउस। यहां पहला एक्शन है मैं घर डेकोरेट कर लूंगा। दूसरा एक्शन है तुम पार्टी में पहुंचोगे तब। तो ये सीक्वेंस को हमें अच्छे से याद रखना चाहिए। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझ चुके हैं। चलो हमने जो कुछ सीखा उसकी एक समरी करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। शी विल स्टडीज फॉर द एग्जाम, क्या ये सेंटेंस सही है? ये इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस होगा शी विल हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम। इसका नेगेटिव क्या होगा? शी वोंट हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम। इसका क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा? विल शी हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम। इसका WH क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट विल शी हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सब कुछ सीख लिया है।
हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। अपनी नॉलेज को टेस्ट करो और इन सेंटेंसेस को करेक्ट करो। नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स भी बनाओ। He will have walked to the park. We will has watched a movie. She will have studying for the exam. वीडियो को पॉज करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो और अपने आंसर्स कमेंट में लिखो। मैं तुम्हारे जवाबों का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम्हें मेरे आंसर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो। अब चलिए वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने वीडियो के शुरू में देखा था। कौन सा सेंटेंस सही है? आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट या आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट? दोनों सेंटेंसेस सही हैं, पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। पहला सेंटेंस आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यह दिखाता है कि एक्शन फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट होगा। अगर तुम्हारा फ्रेंड तुमसे पूछे विल यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, तब तुम रिप्लाई करोगे आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। दूसरा सेंटेंस आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट सिंपल फ्यूचर में है। यह बताता है कि एक्शन फ्यूचर में होगा। अगर तुम्हारा फ्रेंड बस ये पूछे व्हेन विल यू कंप्लीट योर असाइनमेंट, तो तुम कह सकते हो आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट टुमारो। मुझे उम्मीद है कि अब तुम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझ गए होगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड गुड बाय।